Assalamu alaikum. I am your social studies lecturer Midhat Abbas. Students, we're starting a new chapter today, which is chapter 13, the United Nations. So let's see what is there in this chapter. So, United Nations, an organization which deals across the world with more than 192 countries. इसकी background क्या है? History क्या है? Let's take a look. After World War I, countries suggested that war should never happen again. So, League of Nations was set up to prevent future conflicts. World War I किस year में हुई? Excellent, 1914 to 1918. 4 साल लंबी ये World War and it caused massive destruction. बहुत ज़्यादा damage cause किया. Over 15 million people were killed in the World War. और जब दुनिया में मुल्कों ने, लोगों ने ये हालात देखे तो उन्होंने ये सोचा कि अब वॉर नहीं होनी चाहिए और इसके लिए यूएसए के साथ मिलके उन्होंने एक लीग सेटअप की अंडर द नेम ऑफ लीग ऑफ नेशंस. और ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए सेटअप की गई ताकि फ्यूचर में अगर कभी कंट्रीज़, मुल्कों के दरमियान कोई बहस हो, कोई तकरार हो, कोई इशू हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो आपस में डिस्कशन करके उनको सॉर्ट आउट किया जा सके और जंग की ज़रूरत ना पड़े. नाउ व्हेन लीग ऑफ नेशंस वाज सेट अप तो उसमें डिपार्टमेंट्स बनाए गए. अब वो डिपार्टमेंट्स इसलिए बनाए गए कि बिकॉज लाइक एनी ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छे तरीके से काम करना है तो उसको अपने आप को कैटेगराइज करना पड़ेगा और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे. जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, एचआर डिपार्टमेंट अलग होता है, उसी तरह दे वर डिपार्टमेंट्स इन द लीग ऑफ नेशन. दे वर देयर टू लुक आफ्टर सोशल अफेयर्स. एक डिपार्टमेंट वो बनाया गया जो सोशल अफेयर्स को डील करे. टू स्टॉप स्लेवरी एंड ड्रग ट्रेडिंग, एक वो बनाया गया जो गुलामी को और ड्रग्स की ट्रेडिंग को, सेलिंग एंड बाइंग को रोके. टू पुट शिपिंग ऑन वर्ल्ड बेसिस, ताकि जो सी ट्रांसपोर्ट है, ये सी रूट है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड खुल जाए. टू हैव अ कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस इन हॉलैंड टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज रादर देन फाइटिंग. हॉलैंड में एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया जाए जो कंट्रीज जिनके दरमियान कोई तनाज़े हो या कोई इशू हो तो उसको लड़ने की बजाय डिस्कशन से और उसके बाद इस कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है वो सॉर्ट आउट किया जा सके. नाउ दीज वर द रीजंस व्हिच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द डिपार्टमेंट्स. और ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे जो इन सब चीज़ों को डिफरेंटली डील करते थे. नाउ व्हाट हैपेंड एट द एंड वाज नॉट व्हाट वाज एक्सपेक्टेड. लीग ऑफ नेशंस बन गई वर्ल्ड वॉर I के बाद. कॉन्फ्लिक्ट होना तो नहीं चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड वॉर II हैपेंड. 1939 में वर्ल्ड वॉर II स्टार्टेड. सो व्हाट वेंट रॉन्ग? लेट्स सी. व्हेन लीग ऑफ नेशन वाज फॉर्म्ड, 63 नेशंस ज्वाइंड. सिर्फ 63 मुल्कों ने लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन किया, हालांकि मुल्क तो बहुत ज्यादा थे. देन वर्ल्ड वॉर II ब्रोक आउट, एज आई टोल्ड यू. उसके क्या रीजंस थे? सबसे पहला, यूएसए एंड रशिया डिड नॉट ज्वाइन फॉर अ लॉन्ग टाइम. यूएसए ने खुद और रशिया ने बहुत लंबे अरसे तक इसको ज्वाइन नहीं किया, विच वर द टू मेजर पावर्स एट दैट टाइम एंड दीज वर द एलाइज इन द वर्ल्ड वॉर्स. इफ लीग क्रिटिसाइज्ड एनी कंट्री, इट लेफ्ट. और अगर लीग ऑफ नेशन ने किसी कंट्री को क्रिटिसाइज कर दिया कि वेदर यू डूइंग दिस रॉन्ग और राइट, तो उस कंट्री ने लीग ऑफ नेशन को से रिजाइन कर दिया, उसको छोड़ दिया. लीग हैड नो फोर्सेस टू कंट्रोल नेशंस. और लीग ऑफ नेशंस के अपने पास कोई फोर्सेस नहीं थी कि इन केस दे हैव टू डू पीस कीपिंग, कि अगर अमन के लिए कहीं सिचुएशन को हैंडल करना पड़े तो उनके पास अपनी कोई आर्म्ड फोर्सेस नहीं थी. लीग वॉज अ क्लब ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज. अ फ्यू ओल्ड यूरोपियन कंट्रीज हेल्ड द पावर. और लीग ऑफ नेशंस सिर्फ एक क्लब बन के रह गया जिसमें मेजरली वेस्टर्न कंट्रीज थे, जिनमें सिर्फ ओल्ड जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनके पास पावर थी. Because of all these reasons, when these few old countries were there to hold the power, ये World War II को होने से नहीं रोक पाए. Then at the end of World War II, which was 1945, 6 साल बाद, पहली वर्ल्ड वॉर 4 साल चली, दूसरी वर्ल्ड वॉर 6 साल चली और उसके इफेक्ट्स वर्ल्ड वॉर I से 4 गुना ज़्यादा थे. बहुत ज़्यादा लोग मारे गए. And as a result of that war, finally, United Nations, an organization was formed, and after that, so far, no world war has broken out. So, जब United Nations बनी, तभी League of Nations को खत्म कर दिया गया.
सो आफ्टर क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन 1946, 1946 में जब यूनाइटेड नेशंस बनी तो लीग वाज अबॉलिश्ड। लेकिन लीग ने एक काम बहुत अच्छा किया, वो काम था फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन हॉलैंड, क्योंकि वो अभी भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और मुल्कों के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करता है। 192 मेंबर कंट्रीज, उन 192 से ज़्यादा कंट्रीज जो हैं वो यूनाइटेड नेशन के मेंबर थे। ओनली 6 वर नॉट द मेंबर्स। अब वो 6 कौन से थे? 4 ऑफ देम वर टाइनी आइलैंड्स इन पैसिफिक ओशन, 4 जो थे वो छोटे छोटे जजीरे थे पैसिफिक ओशन में, एंड अदर 2 वर ताइवान एंड वेटिकन सिटी। ताइवान को इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि उसको चाइना का हिस्सा कंसिडर किया जाता था, एंड वेटिकन सिटी बिलोंग्स टू रोमन कैथोलिक चर्च, इसलिए ये 6 कंट्रीज जो थे वो यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं बने। स्विट्जरलैंड जो हमेशा से एक न्यूट्रल कंट्री रहा है, उसने भी 2002 सितंबर में यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन कर लिया था। सो यस, अप टिल नाउ यूनाइटेड नेशंस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत अच्छे तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज के डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करवाती आ रही है। Now let's take a look at the structure of an organization which we know as United Nations. United Nations का structure, पहला General Assembly। United Nations का जो पहला हिस्सा है वो है General Assembly। General Assembly के 193 मेंबर कंट्रीज हैं, 193 मेंबर कंट्रीज हैं, जिनमें लेटेस्ट इज साउथ सुडान। साउथ सुडान जो है वो लेटेस्ट एडिशन है यूनाइटेड नेशंस में। Each country has equal voting power irrespective of size। जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में उनकी वोटिंग पावर इक्वल है। चाइना विच इज द लार्जेस्ट हैज द इक्वल वोटिंग राइट के एक ही वोट काउंट होगा, और कोई भी छोटा कंट्री जो साइज में चाइना से छोटा है उसका भी वोटिंग पावर एक ही है कि उसका भी एक ही वोट काउंट होगा। सो इट्स ए न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन। इट अंडरटेक्स ऑल मेजर डिस्कशन फॉर ऑल रेज्ड इश्यूज। इसका जो मेजर रोल है उसमें सबसे पहला ये है कि इस जनरल असेंबली के अंदर सारे मेजर इश्यूज जो यहाँ यूनाइटेड नेशन में उठाए जाते हैं उसके ऊपर डिस्कशंस की जाती हैं। इट प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म टू ऑल कंट्रीज फॉर रेजिंग इश्यूज। ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बाकी सारे कंट्रीज को कि अगर कोई इशू है, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 कंट्री हैं, कंट्री ए एंड बी, उनके दरमियान कोई तनाज़ा खड़ा हो गया है एंड दे आर डिसएग्रीइंग ऑन समथिंग, तो वो यूनाइटेड नेशंस के पास जा सकते हैं कि हमारा ये इशू जो है वो रिजॉल्व कर दें विदाउट फाइटिंग। इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन देयर डिस्क्रेशन। ये सिर्फ तभी डिपेंडेंट है जब यूएन के पास ये इशू लेके जाया जाएगा। अगर नहीं लेके जाया जाएगा तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी सॉर्टेड अमंग्स द कंट्रीज इटसेल्फ। मीट्स इन एनुअल सेशंस। अब जनरल असेंबली जो है वो हर साल मिलती है, हर साल में एक सेशन होता है। कैन होल्ड स्पेशल मीटिंग्स फॉर इमरजेंसी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई इमरजेंसी है लाइक इन केस ऑफ वॉर गॉड फॉरबिड, तो तब ये एनुअल सेशन के अलावा भी स्पेशल मीटिंग रख सकते हैं। प्रेसिडेंट इज चोजन एवरी ईयर, और हर साल जब एनुअल सेशन होता है तो नया प्रेसिडेंट चूज किया जाता है। नाउ द सेकंड वन इज सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स इसलिए हैं बिकॉज दे वर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। सो चाइना, रशिया, यूएसए, यूके एंड फ्रांस, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इसके अलावा 15 अदर मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली इन द सिक्योरिटी काउंसिल। 15 और मेंबर हैं, मेंबर कंट्रीज, जिनको जनरल असेंबली इलेक्ट करती है हर साल। जो मेंबर कंट्रीज सिलेक्ट किए जाते हैं वो 2 साल के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं, और उनमें जो जनरल वेटेज है वो कुछ ऐसी है कि 5 मेंबर्स ईच फ्रॉम अफ्रीका एंड एशिया। एशिया से और अफ्रीका से 5-5 मेंबर ईच, विच मेक्स 10 मेंबर्स। 10 मेंबर स्टेट्स जो हैं या नेशंस जो हैं वो चूज की जाती हैं। लैटिन अमेरिका से 2 कंट्री चूज किए जाते हैं फॉर बीइंग द मेंबर। ईस्टर्न यूरोप से 1, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड वेस्टर्न यूरोप और यूएसए से 2, मतलब एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और एक वेस्टर्न यूरोप और यूएसए से कंट्री चूज किया जाता है। सो दिस मेक्स अप्रॉक्सीमेटली 15 मेंबर्स। 5 + 5 10 + 2 12 + 1 13 + 2 15। सो इस तरह 15 कंट्री जो हैं वो एज मेंबर्स 2 साल के लिए चूज किए जाते हैं। Now, this assembly tries to balance between rich, poor, large and small nations. ये जो है ये बैलेंस क्रिएट करती है जनरल असेंबली के रिच पुअर हो, छोटा साइज में हो कंट्री या बड़ा हो, उसके दरमियान बैलेंस करके ये 15 जो मेंबर्स हैं, ये स्टेट्स हैं, वो चूज की जाती हैं। नाउ सिक्योरिटी काउंसिल इज द ड्राइविंग बॉडी विच पुट अप आइडियाज फॉर अप्रूवल टू जनरल असेंबली। सिक्योरिटी काउंसिल वो गाइडिंग बॉडी है कि जो डिसीजंस जनरल असेंबली ने लेने होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक कंट्री और ए और बी है, वो अपना तनाज़ा लेके गया यूएन के पास,
अब उस पे जो है वो डिसीजन देना है जनरल असेंबली ने। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी जो मेंबर स्टेट्स हैं वो अंडर डिस्कशन लाके इसके लिए सोल्यूशन प्रपोज करेंगे या हल निकालेंगे कि अच्छा इस तरीके से हो सकता है, और फिर उसके ऊपर द जनरल असेंबली इज गोइंग टू टेक द डिसीजन। जो मेन आइडियाज हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल से आते हैं। सो डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल मेंबर्स, और जो भी डिसीजन दे दिया जाता है उसको सारे मेंबर स्टेट्स को और मेंबर कंट्रीज को फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आधों पे है एप्लीकेबल और आधों पे नहीं है। देन द थर्ड वन इज द सेक्रेटेरिएट। Secretariat has large number of officials that plan and carry out decisions made by General Assembly and Security Council. अब Security Council और General Assembly ने जो decisions लिए हैं उन decisions को plan करना पड़ता है, implement करना पड़ता है। वो planning और implementation जो है वो Secretariat के थ्रू आती है, जहाँ पे civil servants होते हैं, officials होते हैं ऐसे जो काम करते हैं और सारा paper work करते हैं। Now Secretary General is the head of the Secretariat and he is chosen by the General Assembly। 5 साल के लिए इसको चूज किया जाता है। इनफैक्ट यूएन का जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये सेक्रेटरी जनरल होता है। अब लाइक अ प्राइम मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसके हाथ में होता है। तो ट्रूप्स नीड, फॉर एग्जांपल अगर ट्रूप्स आर नीडेड फॉर पीस कीपिंग, मतलब दो कंट्रीज के दरमियान तनाज़ा है एंड फोर्सेस की ज़रूरत है कि पीस कीपिंग रहे, अमन रहे, झगड़े में ना बदले या वॉर ना ब्रेकआउट करे, तो ये डिफरेंट मेंबर कंट्रीज से हेल्प मांगती है या ये सेक्रेटरी जनरल हेल्प मांगता है डिफरेंट कंट्रीज से कि वो अपने फोर्सेस यहाँ पे भेजें। सो दिस इज हाउ द सेक्रेटेरिएट becomes the main administrative body. Now, you must be seeing these 6 names on the top of the board. Why do you think they are there? These are the programs started by United Nations for the welfare of mankind and humanity all around the world. UNICEF, this is United Nations Children's Fund. ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स बच्चों के लिए काम करती है। देन यूनेस्को, दिस इज यूनाइटेड नेशंस साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स विद प्रोग्राम्स दैट नीड टू बी कैरी आउट अराउंड द वर्ल्ड। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड लेबर क्लास के लिए रिफॉर्म्स या उनके राइट्स के लिए फाइट करती है। देन यू हैव FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। This deals with the food and the quality assurance of the things or the living things or the other things which could be divided into the form of agriculture and food. WHO, World Health Organization, as we know, it's the major organization behind the immunization and the healthcare around the globe. Then IMF, International Monetary Fund, ये एक ऐसी financial body है जो कि यूएन ने बनाई सिर्फ इसलिए ताकि जो कंट्रीज विच आर इन डेट और द कंट्रीज विच नीड फाइनेंशियल सपोर्ट उनको लोन्स दिए जा सकें। सो इस तरह यूनाइटेड नेशंस ने ओवर द ईयर्स अराउंड द ग्लोब जो है वो बहुत सारे कंट्रीज के इशूज सॉर्ट आउट भी किए, बहुत हेल्प भी की, मॉनेटरी हेल्प भी की इन टर्म्स ऑफ मनी। सो यूनाइटेड नेशंस इज अ बॉडी विच लार्जली प्रिवेंटेड द कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसने एक्टिवली काम किया, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए तरीके प्रोवाइड किए, प्लस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की जिनसे जो जड़ है उन रूट का या जो रूट कॉज है सारे इश्यूज की वो ख़त्म की जा सके। क्यों? क्योंकि जो गरीब मुल्क है वहाँ पे ज़्यादा मेजर इशू क्या होगा? हेल्थ के इश्यूज हैं, कोई डिजीज़ ब्रेकआउट कर गई है, पैसे चाहिए, पानी नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है, या अगर डेवलप्ड भी है तो उसको कंट्रोल करने के लिए दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ हेल्प्ड ओवर द ईयर्स। नाउ अब हम आगे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।